मेरा नाम आकांक्षा है और मैं डिस्ट्रिक्ट लीड पिरामल यहाँ पर सीहोर में 1 मई से ज्वाइन की हुई हूँ। आप संस्था के माध्यम से अब तक बिहार के दीगर जिलों में कहाँ कहाँ काम कर रही है? अब कोई कुछ ऐसा काम बताइए जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या पंचायती राज विभाग के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा किया हो, जिससे जनता को काफी लाभ मिला हो या जनता को जागरूकता मिला, बताइए। हाँ, मैं पिरामल स्वास्थ्य में 17 जुलाई 2023 से हूँ। इससे पहले मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट में थी और 1 मई से मैं यहाँ सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो हम लोग वहाँ पे भी कैमूर जिला में भी हमारा ये लोकल मीडिया एनजीओ इसका चैनल का वहाँ पे हुआ है, मतलब वहाँ पे भी फोरम बना हुआ है और वहाँ पे भी लोकल एनजीओ है और हम लोग काम करते हैं सरकार के साथ में, जो है आपका स्वास्थ्य शिक्षा और न्यूट्रिशन में और पीआरआई मेंबर के साथ में काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट है हमारा, और 6 चैनल के थ्रू काम करते हैं जैसा बताया गया डिटेल में। तो उसमें से हमारे एक लोकल एनजीओ भी है और हम लोग का आप लोग से जुड़ने का पर्पस ये है कि जो भी लोकल चीज़ें हैं, मतलब जो भी ग्राउंड के लोग हैं, उनकी समस्याएं आप लोग से अच्छा कोई भी नहीं जानता है, चाहे लोकल एनजीओ हो चाहे आप लोकल मीडिया हो। तो आपके थ्रू वो बातें सरकार तक पहुँच सकती है और उनको सरकारी योजना का उनको जानकारी ना होते हुए वो लाभ नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आपके माध्यम से, आपके सहयोग से हो सकता है, जिससे हमारे सीहोर का अधिकतर से अधिकतर लोग जो गरीब तबके के हैं वो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इसके लिए जो भी हम लोगों का भी प्रोग्राम चलता रहता है सरकार के थ्रू, जैसे अभी फैमिली प्लानिंग पखवाड़ा चल रहा है, 27 जून से चल रहा है, आपका 31 जुलाई तक चलेगा। तो उसमें भी आपका है कि आपको 11 जुलाई से 31 जुलाई तक सर्विस दिया जाएगा। तो उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए, लोकल लोगों को, कि ऐसी सर्विस मिल रही है सरकारी हॉस्पिटल में। तो उसके बारे में आपके थ्रू उसको जानकारी मिले और वो लोग मतलब आकर के सुविधा का वो ले सके। आपका जो है संस्था जो है ये बिहार में सवाल किया, बिहार के सभी जिलों में चल रहा है? हाँ, बिहार के सभी जिलों में चल रहा है। स्कूल जाते होंगे आप, स्कूल में बच्चे कैसे आगे बढ़े और कैसे वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे का लगाव हो, जो बच्चा स्कूल जाते नहीं है उनके लिए क्या? देखिए, इसमें जो हम लोग, जैसा आप लोगों को बताया गया कि हम लोग ड्रॉप आउट पंचायत पे काम करते हैं, इसमें क्या होता है कि मेन लड़कियां किसी रीजन से दूरी होने की वजह से या सेफ्टी पर्पज से आप या फिर आपका बाथरूम की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वो छोड़ देती हैं क्लासेस। आपका कुछ काम करेंगी जो उनके स्कूल में, आपका उनके गांव में जो स्कूल है वो करेंगी और थोड़ा सा दूरी होने पे वो छोड़ देती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होने की वजह से। तो वो उसका क्या होता है, इस सब की बातें हमारे जीपीपीएफटी फोरम में भी होता है कि अगर स्कूल में बाथरूम नहीं है गर्ल्स के लिए, सेफ्टी का नहीं है, तो वो सिर्फ सुविधा उपलब्ध हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादातर लड़कियाँ हैं कि आपका वो भी अब छूटेगा नहीं। लड़के तो कर लेते हैं दूर होने पर भी, लेकिन लड़कियाँ छूट जाती हैं अक्सर। तो हम लोग का ये कोशिश रहता है कि कोई भी नहीं छूटे। शहरी क्षेत्रों में समझाना बड़ा आसान है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं जो है बहुत सारी योजना से जो है वो वंचित है, सरकारी योजना चल रहा है। हाँ, उनको कैसे जागरूक करती होंगी आप? ये इसके लिए जैसे होता है कि हर पंचायत में जीपीपीएफटी फोरम अगर बन जाएगा तो उसमें लोकल लोग भी रहते हैं और सारे उसी गाँव के रहते हैं, तो वो लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे गाँव की कौन सा लड़की क्या समस्या फेस कर रही है, तो उसका सोल्यूशन वो उसी बेसिस पे निकालते हैं। वो खुद अपना प्रॉब्लम के बारे में बात करते, खुद सॉल्यूशन निकालते हैं। उनसे अच्छा उसका सॉल्यूशन निकालने वाला भी कोई नहीं है। तो उस गांव में अगर बाथरूम की कमी है मान लीजिए, तो उसका कंस्ट्रक्शन बनाकर ठीक नहीं, मतलब करना जरूरी नहीं है। किसी का कोई स्कूल बना ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका बाथरूम फैसिलिटी रह के क्या रहेगा, मतलब जहाँ पे जैसा जरूरत है वो लोग आपस में बात करते हैं, उस पर निदान पे बात होता है। स्थानीय कमी को आप कैसे ढूंढती है, कैसे पता लगता है? ये खुद वहाँ के लोकल लोग बताते हैं, ग्रामीण बताते हैं। जब वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, हो सकता है वो जानते हैं लेकिन इसका निदान नहीं कर पा रहे। पर जीपीपीएफटी फोरम ऐसा फोरम है कि जहाँ पे आप अपनी समस्या बताएंगे तो उसमें जो कॉस्ट आपका है, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट और आपका लो कॉस्ट होता है। तो लो कॉस्ट में जो अवेयरनेस का काम होता है, वो समझ गए कि मेरे यहाँ पे समस्या क्या है, तो एक आदमी जो है पूरा गाँव का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोग, तो वो लोग गाँव में जाके सब जगह बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो समस्या आप फेस करती है, क्या उन समस्या को नोटिस करने के बाद सरकार तक पहुँचाती है या फिर उनका निदान निकालती है? हाँ, देखिए, सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि अगर वो लोकल प्रॉब्लम है तो वहीं पे उसका निदान हो जाए। नहीं हो पाता है मान लीजिए पंचायत का, तो उसको फिर हम लोग उसके ऊपर बीपीआरओ को बताते हैं, बीडीओ को बताते हैं, जिस भी लेवल से हो जाए, नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक। सवाल पूछा था आपसे कि आप संस्था कितने जिलों में काम कर रही है? पूरे 38 जिलों में काम कर रही है जी। और इसी नाम से, पिरामल के नाम से? हाँ, पिरामल स्वास्थ्य, पिरामल फाउंडेशन का पार्ट है पिरामल स्वास्थ्य, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। आपका संदेश क्या होगा विशेषकर सीहोर जिलावासियों के लिए, क्या कहना चाहोगे एक शब्द में? आप लोग से सहयोग यही चाहिए कि जो भी
सरकारी योजनाएं निकलती है हम लोग बताते हैं, या जो भी चल रहा है प्रोग्राम सरकारी, वो चीज़ मतलब लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। वो मतलब वो उनके लिए ज़्यादा सहयोग होगा, क्योंकि जहाँ तक होता है कि लोग मतलब जानते ही नहीं है कि क्या क्या उनको सरकारी सुविधा मिल सकती हैं और उनको हम लोग सही जगह पे पहुंचा सकें। पिरामल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, विस्तार से बताएंगे आप? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम राकेश ठाकुर है और पिरामल फाउंडेशन में एज ए प्रोग्राम लीडर के रूप में शिवहर में मैं कार्यरत हूँ। देखिए, पिरामल का जो ऑब्जेक्टिव काम करने का है वो भारत निर्माण में जो है हम लोग किस तरह सेवा भाव से काम करें, तो मुख्य रूप से यही है। और ये भारत निर्माण किस तरह होगा, तो जिसमें हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के दिशा में कैसे हम लोग मतलब डिपार्टमेंट को जो है तकनीकी सहयोग दें। फिर हमारा जो है हम लोग जो है हमारा 6 चैनल के सहयोग से किस तरह हम लोग कम्युनिटी में जाके लोगों को अवेयर करें। अलग अलग बहुत सारा एक्टिविटी, मतलब मान लीजिए अगर हम एक पोषण की अगर बात करें तो हम किस तरह जो है वहाँ लोकल युवा का सहयोग लेकर के, वहाँ के मीडिया के सहयोग लेकर के, स्वयं सहायता समूह का सहयोग लेकर के हम लोग किस तरह पोषण में जो है आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है किस तरह अच्छे से अन्नप्राशन दिवस मनाया जाए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो। जो हम लोग बात करते हैं बच्चा का लंबाई, वजन वो बढ़े, तो उन कम्युनिटी के सहयोग से जो है हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में जो है अलग अलग जो चैनल के मदद ले करके हम लोग जो है भारत निर्माण में जो हम जैसा कि पहले भी बताए थे कि हम लोग मदद कर रहे हैं। तो एज ए पिरामल जो अभी काम कर रही है शिवहर जिला में, उसमें हम लोग 4 डिपार्टमेंट के साथ मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। हेल्थ, ICDS, एजुकेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं। हेल्थ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हेल्थ में जो हमारा RMNCH+A है, मतलब रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो है, उस पर हम लोग तकनीकी सहयोग जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो भी है उनको सहयोग कर रहे हैं। ICDS जो हमारा है उसमें समेकित बाल विकास सेवा परियोजना में हम लोग जो है बच्चे का पोषण में किस तरह कमी लाए, उसके लिए हम लोग जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होता है, जैसे आपका अन्नप्राशन हो गया या आपका गोद भराई हो गया, तो वो कैसे इफेक्टिव रूप से हो, तो उसमें हम लोग सहयोग करते हैं आंगनबाड़ी सेविका को। उसी तरह एजुकेशन में हम लोग तकनीकी सहयोग करते हैं कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, वो स्कूल जाना बंद कर दिया, तो किस तरह हम लोग कम्युनिटी के लोगों का सहयोग ले करके बच्चों को पुनः हम लोग कैसे वापस स्कूल में उसका दाखिला करवाए, इसके लिए हम लोग कम्युनिटी के सहयोग से जो है उनको करवाते हैं। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो बच्चा 7वां क्लास पास कर गया 55% के साथ, तो वो कैसे स्कॉलरशिप बिहार सरकार का ले सकता है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम गतिविधि करके जो है हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं। उसके फॉर्म भराने में हम लोग उनको सहयोग करते हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन में जो है हम लोग बच्चा का उम्र के हिसाब, जो निपुण भारत का भी एक इसका है कि बच्चा उम्र के हिसाब से जो है भाषा का ज्ञान उसके पास हो, तो हम लोग जो है एजुकेशन में जो है GRA के माध्यम से, गूगल रीड अलोंग के माध्यम से बच्चे में जो है भाषाई ज्ञान कैसे बढ़े, इसको लेकर के हम लोग अलग अलग तरह का ट्रेनिंग प्लान करते हैं। इसी तरह हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जो है पिरामल जो है GPDP के ऊपर काम करता है, ग्राम पंचायत प्लानिंग डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसको लेकर के हम लोग एक पंचायत में जो है एक फोरम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है GPPFT, ग्राम पंचायत प्लानिंग एवं फैसिलिटेशन टीम। तो इसका क्या उद्देश्य होता है कि जो हमारा DPDP पंचायत के विकास के लिए जो DPDP बनता है, उसमें किस तरह हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से या GPP के माध्यम से गांव का क्या जरूरत है उसको हम लोग प्रायोरिटी बेस में ले करके जो हमारा प्लान बनता है उसमें भी हम लोग नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट एक्टिविटी जो है उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने में मतलब जो सरकार का जो हमारा पंचायत सचिव है या मुखिया है वो तो GPDP बना लिए, उनको सहयोग किए। उसके साथ जब वर्गीकरण हो गया तो हम लोग उनको एक तकनीकी सहयोग देते हैं कि पहला काम जो हमारा 0 प्रायोरिटी, जिसमें हमको कोई खर्चा नहीं लागत है, उसको हम किस तरह इंटर डिपार्टमेंट सहयोग से जो है हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम पंचायती राज डिपार्टमेंट को जो है सहयोग कर सकते हैं। और ये सारा करने का पीछे जो उद्देश्य है हमारा कि हमारे बिहार में किस तरह मातृ मृत्यु कम हो, शिशु मृत्यु दर कम हो, पोषण में कमी आए। उसके साथ साथ जो
जो हमारा है टीकाकरण जो है बढ़े बच्चे का जो है पोषण वगैरह के बारे में जो है ये ओवरऑल इसका जो ऑब्जेक्टिव लास्ट में जो हम आपको बताएं कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि बिहार में जो भी हेल्थ इंडिकेटर है वो सब इम्प्रूव हो, तो पीरामल का बस यही सारा ऑब्जेक्टिव है। राम कुमारी सिन्हा, आपके जीवन की मुख्य कहानी क्या है जो आज यहाँ तक पूरे जिले के साथ पूरे बिहार में चर्चा में बनी हुई है? कुछ बताएंगे अपनी कहानी आप? मैं बता सकती हूँ। जैसे कि 1992 से सीतामढ़ी जिला में कार्यक्रम में जुड़े, 1992 सीतामढ़ी से जुड़े। सीतामढ़ी जिला और शिवहर जिला एक था। उस समय सभी जगह काम किए। काम शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, आर्थिक सशक्तिकरण, हिंसा कानून और फेडरेशन, सब विषय पर हम लोग किए। समूह बनाए, जगजगी केंद्र, बाल जगजगी, बहुत तरह के। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।